24 घंटे के अंदर यह जो है माफ़ी मांगे सम्राट चौधरी जी, नहीं तो सम्राट चौधरी जी और उस सम्मेलन के आयोजक भीम सिंह जी को चंद्रवंशी समाज का जो ज्वलंत समस्या था उस पर एक लाइन की चर्चा उस सम्मेलन में नहीं की गई। और मैं मंत्री बना दिया, मैं राज्यसभा बना दिया, मैं ये बना दिया, ये व्यक्ति विशेष को ठगने से समाज की जब तक नीतियां नहीं बनेगी, आज हजारों और लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं आपकी इस आरक्षण नीति से। जननायक कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ आरक्षण को आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया 2015 में, आज 8 साल हो गए, उस पर चर्चा नहीं हुई। और अगर भीम सिंह जी को हिम्मत है तो इस पर चर्चा करें, प्रेम कुमार जी भी इस पर बोले। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बीते 22 सितंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भाजपा के राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे। लेकिन उस सम्मेलन में सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से चंद्रवंशी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया, उसको लेकर के अब बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। आरजेडी से पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन में चंद्रवंशी समाज का अपमान किया गया, अपमानित करने का काम किया गया, और वो भी बिहार के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। सीधे रामबली सिंह चंद्रवंशी से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी पे, क्या ऐसा बयान दिए हैं, क्या ऐसा बोल दिया है चंद्रवंशी समाज के बारे में जिससे आप आपत्ति जता रहे हैं, नाराज हैं? देखिए, वह भीम सिंह जी के द्वारा जो राज्यसभा के सांसद हैं प्रायोजित सम्मेलन था पिछले 22 सितंबर को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। उस सम्मेलन का नाम रखा गया था चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन। चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन का मतलब था कि आम चंद्रवंशी लोग उसमें बिहार में उस नाम पर आए जी। और चंद्रवंशियों के यहाँ आने के बाद पता चला कि यह चंद्रवंशी का सम्मेलन नहीं बल्कि बीजेपी का सम्मेलन है। यानी मंच पर जितने नेता बैठे हुए थे वो सब नन चंद्रवंशी, एगो भीम सिंह के छोड़ करके सब गैर चंद्रवंशी नेता बैठे हुए थे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ था। उसमें बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर के दोनों उप मुख्यमंत्री से लेकर के कई केंद्रीय मंत्री तक थे। यह लोगों को पहले आश्चर्य हुआ, ठगा महसूस करने लगा, और इसकी अति तब हो गई जब उप मुख्यमंत्री इसी सूबे के सम्राट चौधरी जी ने उन बातों को भाषण के क्रम में रखी जिस बातों की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज से 200 साल 100 साल पहले अगर जो जातिगत पेशा कुछ था तो आज की तारीख में वह जातिगत पेशा नहीं रहा। अब सभी धंधे सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए जाति सूचक शब्दों से या पेशा जनित जाति शब्दों से उल्लेख करना कहीं न कहीं अपमानजनक है। उसी शब्द को सम्राट चौधरी जी ने उल्लेख किया, पालकी ढोने वाला। तो यह बात चंद्रवंशी समाज के युवा और पढ़े लिखे लोग थे, बहुत इसे दुखी और अपमानित महसूस किए। लेकिन मैं एक बात और इसमें अपनी बात कहना चाहता हूँ कि यह घटना सिर्फ सम्राट चौधरी जी बीजेपी के नेता के द्वारा नहीं हुई। यह घटना के पूर्व में जाएंगे तो 11-12 साल पहले सुश्री उमा भारती के जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उनके द्वारा भी इससे भी भद्दी टिप्पणियाँ की गई चंद्रवंशियों के बारे में, जरासंध जी के बारे में जो उनके आराध्य देव हैं। और उसके बाद फिर जो है दूसरी घटना हुई, उनका भी विरोध किया गया पूरा। उस विरोध करने के बाद फिर जो है दूसरी घटना हुई भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटी रमन के द्वारा। तब वेंकट रमनी जी ने नोटबंदी को तुलना जरासंध से करते हुए उसी तरह के भद्दी अपमानजनक बातें कही। उसका भी प्रतिकार किया गया दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर बिहार में। हमने स्वयं भी सदन में इस बात को आवाज़ मुखर किया। तीसरी घटना हुई जब मनोज तिवारी जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे और सांसद थे, उनके द्वारा भी इसी तरह की टिप्पणी की गई। उनका भी प्रतिरोध और विरोध हुआ, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। और चौथी आज सम्राट चौधरी जी उसी श्रेणी में आ गए हैं। तब मैं कहना यह चाहता हूं कि आखिर भाजपा नेताओं को ही इस तरह की बीमारी क्यों लग गई है कि बार बार इस तरह की गलतियां दोहराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ बात है। इसलिए चंद्रवंशी समाज आज निर्णय लिया है कि 24 घंटे के अंदर
यह जो है माफ़ी मांगे सम्राट चौधरी जी, नहीं तो सम्राट चौधरी जी और उस सम्मेलन के आयोजक भीम सिंह जी को पुतला दहन से लेकर के अन्य आंदोलनात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध करने के लिए समाज बाध्य होगी। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आगामी आने वाला विधानसभा जो चुनाव है 2025 के, उसमें एक मुस्त चंद्रवंशी समाज अति पिछड़ा समाज का प्रमुख घटक है। इसलिए चंद्रवंशी समाज और अति पिछड़ा समाज एक बाध्य होकर के ऐसा कुछ निर्णय लेगी जो भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर सके। आपने बार बार जरासंध देव का की बात की कि जरासंध देव का इन्होंने अपमान किया, लेकिन सम्राट चौधरी खुद बोले और कई भाजपा के वरिष्ठ नेता है जो उस कार्यक्रम में बोले कि जरासंध देव जो चंद्रवंशी समाज के एक बड़े चेहरे हैं जिनको भगवान के रूप में पूजते हैं, उनकी प्रतिमा राजगीर में बनाई जाएगी, 1 साल के अंदर प्रतिमा बनाई जाएगी और चंद्रवंशी समाज के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छी भागीदारी की बात कर रहे हैं और लगातार कह रहे थे कि हमने मंत्री का पद दिया, राज्यसभा भेजने का काम किया, जितना सम्मान हमने चंद्रवंशी समाज को दिया उतना कोई नहीं दिया है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि अपमान किया है। देखिए, मैं जरासंध जी के बारे में सम्राट चौधरी पर आरोप तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। जरासंध जी पर तोहमत लगाए थे आर वेंकट रमणी ने, इसके पहले और लोगों ने। मैं उन पर ये लगा रहा हूँ कि जो शब्द उन्होंने कहा वो है, और कहा कि मंत्री बना दिया और राज्यसभा बना दिया, और एक तरफ आप चंद्रवंशी समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। चंद्रवंशी समाज का जो ज्वलंत समस्या था उस पर एक लाइन की चर्चा उस सम्मेलन में नहीं की गई। ज्वलंत समस्या क्या है? समस्या है? ज्वलंत समस्या है कि तेली, तमोली और दांगी को मूल अति पिछड़ा से में जोड़ दिया गया, पिछड़ा वर्ग से हटा करके। आज मरमाहत है, आज उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसके एट्रोसिटीज एक्ट EWC की बनाने की बात थी, पंचायती राज में आरक्षण 37% से 50% करने की बात थी, तो या जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देने की बात थी, टिकट देने की बात थी। तो इन सब बातों पर चर्चा नहीं हुई सम्मेलन में, और मैं मंत्री बना दिया, मैं राज्यसभा बना दिया, मैं ये बना दिया। ये व्यक्ति विशेष को ठगने से समाज की जब तक नीतियाँ नहीं बनेगी, आज हजारों और लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं आपकी इस आरक्षण नीति से। जननायक कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ आरक्षण को आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया 2015 में, आज 8 साल हो गए, उस पर चर्चा नहीं हुई। और अगर भीम सिंह जी को हिम्मत है तो इस पर चर्चा करें। प्रेम कुमार जी भी इस पर बोले कि तेली, तमोली, दांगी को मूल अति पिछड़ा में जोड़ने का काम गलत हुआ है या सही हुआ है। अगर सही हुआ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, समाज फिर निर्णय करेगी। जातिगत गणना हो तो आप भी तो महागठबंधन में थे उस वक्त। महागठबंधन में तो 2015 की बात है, 2015 में नीतीश बाबू ने किया, उसका तो मैं विरोध 2015 से कर रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ, अभी लंबित है, हाई कोर्ट में गया, सड़क पर मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने अपनी विधान परिषद की सदस्यता गंवाई। तो मैं तो जितना विरोध करना चाहिए, जितनी मेरी ताकत है वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो मंत्री और MP बन करके बैठे हुए हैं और इस समाज के ठेकेदार बनना चाहते हैं, उनको ही विचार करने का समय आ गया है। और चंद्रवंशी समाज और अति पिछड़ा समाज को भी निर्णय करने का घड़ी आ गई है कि आपका रहनुमा कौन है। रामबली सिंह चंद्रवंशी का अगला कदम क्या होगा? अब आगे क्या करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं? कह तो रहे हैं कि 24 घंटा में माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आंदोलनात्मक कार्रवाई की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ताकि लग सके उनको, सम्राट चौधरी जी से तरीके सारे नेताओं को लग सके, BJP नेताओं को, कि चंद्रवंशी समाज हाथ पर हाथ धर के अपमान सहने वाला नहीं है। इसमें अब हज़ारों नहीं लाखों नौजवान आज महसूस कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया से हमें फ़ोन करके, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे बाध्य कर दिया लोगों ने फ़ोन करके, मिल करके और सोशल मीडिया से, कि आप इस पर ज़रूर कुछ न कुछ अपनी बात कहिए। इसलिए मैं कहा। एक आखिरी सवाल रहेगा, मंत्री प्रेम कुमार चंद्रवंशी जी उसमें नहीं पहुंचे थे सम्मेलन में, तो वही तो ये पूछना चाहिए था भीम सिंह जी को, कि भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ उतने बड़े बड़े नेता गए और भारतीय जनता पार्टी के ही जो मंत्री हैं, एक सिंगल मंत्री थे प्रेम कुमार जी, वो नहीं पहुँचे। एक सिंगल MLC थे डॉक्टर प्रमोद, वो नहीं पहुँचे। एक और प्रमोद नहीं पहुँचे। तब भारतीय जनता पार्टी के ही चंद्रवंशी नेता नहीं पहुँचे, तो किस तरह का चंद्रवंशी एकजुटता सम्मेलन था, ललकार सम्मेलन था, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। और आम दूसरे पार्टी के चंद्रवंशी नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामबली सिंह चंद्रवंशी ने साफ साफ कहा कि किस प्रकार का चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन था, जब उसमें चंद्रवंशी समाज के मंत्री ही नहीं पहुंचे, MLC ही नहीं पहुंचे, तो एक किस बात की चंद्रवंशी समाज का ललकार सम्मेलन था। और साथ साथ एकजुटता को लेकर के और साथ ही साथ चंद्रवंशी समाज को लेकर के जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया था, उसके बारे में भी कई सारी बातें की है। और भगवान जरासंध के ऊपर जिस प्रकार से पहले भी कई सारे बातें कही गई, उसको लेकर के भी कई सारी बातें की। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार।